पाकिस्तान बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच में शाहीन तारीखी हार के करीब हैं। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में पेश। स्पीकर ने जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मौखर कर दिया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कहा कि जब हुकूमत कोई बिल लाएगी तो डंके की चोट पर लाएगी। हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है, महंगा इंसाफ है। आलिया कामरान ने कहा कि अचानक ये ख्याल कैसे आ जाता है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। भारत में हाई कोर्ट्स के 1114 जजेस हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट के कुल 33 जजेस हैं। हम बहुत छुट्टियां कर रहे हैं। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 की मनसूखी और तरमीमी का बिल कौमी असम्बली में पेश। JUI रुकन नूर आलम खान की पेश बिल में तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस मनसूख करने का मुतालबा। मतन में कहा कि इस कानून के तहत कई वज़राए आजम को घर भेज दिया जाता है। किसी तकरीर पर या कहीं गुफ्तगू करने पर यह तौहीन तस्वुर करते हैं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कहा कि इस हवाले से दस्तूर में तरमीम के बजाय कवानीन को बेहतर बनाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालिफत। कहा कि तौहीन अदालत का कानून मनसूख हो जाए तो फिर अदालती फैसले पर अमल कैसे होगा। इस बिल को मनसूख ना किया जाए, रुकन इसमें तरमीम तजवीज कर दें। स्पीकर ने कहा कि प्राइवेट बिल को यही मुस्तरद करने की रिवायत ना डालें, कमेटी में जाने दें। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतलका कमेटी को भिजवा। मारगला नेशनल पार्क से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने का केस सुप्रीम कोर्ट में मोनाल रेस्टोरेंट समेत दीगर की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाम फरीकैन को रजामंदी से फैसला दिया, फिर नजरसानी किस बात की। वकील नईम बुखारी ने कहा कि रजामंदी से रेस्टोरेंट खत्म करने का नहीं कहा, मजबूरी में बात की थी। हमारे सामने 2 ऑप्शंस थे कि या तो खुद से रेस्टोरेंट खत्म करें वरना गिरा दिए जाएंगे। मेरे मौकिल डॉक्टर मोहम्मद अमजद 66% शेयर होल्डर हैं, जिनको सुना ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया, मेरे मौकिल मुल्क से बाहर थे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नईम बुखारी में तल्ख जुमलों का तबादला। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि FIA का इस सारे मामले में क्या इख्तियार है। नईम बुखारी ने कहा कि मेरे मुल्क में कई बार जिनका इख्तियार नहीं था वो बहुत कुछ करते रहे। 1954 में क्या होता रहा वो सबको मालूम है। चीफ जस्टिस ने कहा हमारी पैदाइश से पहले के वाकयात बताकर हम पर उंगली ना उठाएं। वकील नईम बुखारी ने कहा कि आप आवाज ऊंची करके समझते हैं मैं डर जाऊंगा, मैं ऊंची आवाज से डरने वाला नहीं। आपने खुद भुट्टो रेफरेंस में लिखा माजी में क्या होता रहा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा बुखारी साहब हमने अपनी गलतियां मान ली ना। पंजाब के आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ पर IMF नाराज। 14 रुपए यूनिट सब्सिडी 30 सितंबर तक खत्म करने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का सारिफीन को सोलर पैनल्स देने का 700 अरब रुपए का मंसूबा भी खतरे में पड़ गया। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत आयद कर दी। 37 माह के कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकेगी। सूबाई हुकूमतें कोई ऐसी पॉलिसी मुतारिफ नहीं कराएंगी जो कर्ज प्रोग्राम के तहत किए गए वादों के खिलाफ हो। सूबाई हुकूमतों ने IMF के साथ सितंबर के आखिर तक कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत का वादा किया। नई शर्त की वजह से सूबाई हुकूमतें अब यकतरफा इकदामात नहीं कर सकती। सूबे किसी भी ऐसे इकदाम से पहले वजारत खजाना से मशवरा करेंगे। अगस्त में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। वज़ीर खजाना और टीम की कारकर्दगी काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। गुज़श्ता साल अगस्त में महंगाई की शरह 27% के करीब थी। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। सफर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF प्रोग्राम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग में तेजी लाना होगी। अखराजात कम करने की कोशिशें तेज करना होंगी। हमें मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम लाना है। पाकिस्तान की तारीख का यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा।